रावण किस बात में कम था? उत्तम कुल पुलस्त करना थी, और विद्वान तो अद्भुत और बलवान तो अद्भुत। क्या कमी क्या थी? चरित्रहीनता। बस चरित्रहीन होने के कारण पुतला जलाया जाता है। जिस वंश को राम जी प्रणाम करते हैं ना, उस वंश का था उत्तम कुल पुलस्त करनाती। भगवान ब्राह्मण वंश को नमस्कार करते हैं, रघुवंश में प्रकट हुए। विद्वान शंकर जी का अद्वितीय भक्त। लोग जैसे भगवान को झूले में झुलाते हैं, ऐसे 20 बार कैलाश को उठाकर भुजाओं में झुलाया भगवान शिव पार्वती को, ऐसा महावीर। लेकिन चरित्रहीन हो गया तो राक्षस शब्द माथे पे मर दिया गया। रावण राक्षस थोड़ी था, पुलस्त जी का नाती है। पुलस्त ब्रह्म ऋषि है, कोई साधारण तो, लेकिन राक्षस आचरण, उसके चरित्र आचरण बिगड़ गए। तो आज हर बच्चा आचरणहीन होता जा रहा है। संयम बात तो दिमाग में नहीं रह गई है कि संयम क्या होता है, जितेंद्रियता क्या होती है, ब्रह्मचर्य क्या होता है। न पढ़ाया जाता है, न सिखाया जाता है, आचरणहीनता होती चली जा रही। तो विद्या विनय देती है और यहाँ अविनय बढ़ रहा है। देखो नए नए लड़कों की बात देखो, अपने माता पिता, असभ्यता बढ़ती चली जा रही है। तो हमें लगता है मृदुता कैसे आवे? क्यों, आपका लक्ष्य क्या है पूछने का? कि कभी कभी नकारात्मक परिस्थितियां लगती हैं, कभी मन उदास हो जाता है किसी बात को लेकर, तो उस टाइम भी अपने आप को पॉजिटिव कैसे रख सकते? हाँ, उस समय पॉजिटिव ऐसे रखो कि अगर कोई संबंधी आपके साथ ऐसा बर्ताव करेगा, असंबंधी बर्ताव करे, तो हमको तो 2 मिनट में हटा देना चाहिए। चलते हुए फुटपाथ में कोई हमें गाली दे तो हमें पागल समझना चाहिए। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले वचन विचारे, तिनकर कहा सुनी नहीं काना। गली चलते कोई गाली दे, उसका प्रभाव नहीं लेना चाहिए, पागल आदमी बोलने दो। अपना संबंधी जिससे हमारा संबंध होता है, वो जब हमारे प्रतिकूल बोलता है तब हमको क्षोभ होता है। उस समय में सोचना चाहिए कि मेरे कर्म की पवित्रता के लिए भगवान इसके अंदर बैठकर प्रतिकूल बुलाकर मुझे जलन दे रहे, और वो जलन मेरे को पवित्र कर रही। अपना नया कर्म ना करे, शांत हो जाए, सह जाए। अगर सह गया तो सहत सहत बाढ़े भगति, गृहतन गुरु हितगार। उसके हृदय में भगवान की भक्ति बढ़ेगी। सहन करना साधुता है। जब विभीषण को लात मारी रावण ने, तो विभीषण जी ने यही कहा, तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, पर राम भजे हित नाथ तुम्हारा। तुमने भले मारा, तुम पिता के समान हो, पर फिर भी भैया यही कहूंगा कि राम जी का भजन करने से ही तुम्हारा कल्याण होगा। तो भगवान शंकर ने कहा, उमा संत कह यही बढ़ाई, करत मंद जो करत हो। ये विभीषण संत है, वो मार रहा है, ये भलाई कर रहा है। तो अपना कर्तव्य, यदि आप सत्संगी हैं, यदि आप अध्यात्म को जानते हैं, तो अपने जनों के द्वारा किया हुआ प्रतिकूल व्यवहार भगवान का विधान मानकर सह लेना चाहिए, जिससे हमारे पाप नष्ट होते हैं। और उनके प्रति कभी द्वेष न करते हुए प्रेम में व्यवहार करा, तो उनको एक न एक दिन समझ में आ ही जाएगा। सबके दिल है, सबके हृदय है। जब वो प्रतिकूल करेंगे और आप करोगे, तो ये व्यवहार उनके ऊपर चढ़ बैठेगा और उनको आपके अनुकूल बना देगा, बिल्कुल अनुकूल बना देगा। हमसे जो द्वेष करे, हमसे जो प्रतिकूलता करे, यदि हम विनम्र व्यवहार करें और उनके द्वारा की हुई प्रतिकूलता को सह जाए, तो एक दिन वो हमसे अवश्य मधुर प्रेम करने लगेंगे। अवश्य हमारे संबंधों में मृदुता आ जाएगी। अब वो प्रतिकूल बोले हम जल कर, और प्रतिकूल बोले तो कटुता आ जाएगी। हमें क्षमाशील होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, और ये क्षमाशीलता और धैर्यवान भगवान के भजन से आएगी। राधा 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 जितना जपोगे, उतने आपका हृदय शीतल रहेगा, उतने आप सह पाओगे। जी।